बिहार का चुनाव नजदीक आते ही राजनीति भी अपना रंग दिखाने लगी है। एक तरफ बिहार चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी यूपी ब्रिगेड को प्रचार के लिए उतार रही है, तो सीएम योगी की तूफानी रैलियों की तैयारी हो चुकी है। दूसरी तरफ बिहार में बुर्के पर सियासत शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने बुर्का पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं की पहचान करने के निर्देश तो दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर अब आपत्ति दर्ज कराई है। बिहार में सीएम योगी की तैयारी, धुआंधार प्रचार, तगड़े प्रहार। झूठ बोलने की एटीएम मशीन से मुक्ति पाएंगे। सीएम योगी की बिहार में एंट्री से पहले बुर्का पॉलिटिक्स शुरू हो गई। चुनाव आयोग का फरमान, समाजवादी पार्टी ने बुर्के पर छेड़ा घमासान। बुर्के वाली महिला वोटरों पर छिड़ी सियासी जंग कहां तक जाएगी? बिहार में सीएम योगी आएंगे, फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाएंगे। एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। अभी तक बिहार में सीट बंटवारे को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक हर तरफ सीटों का गणित बैठाने के लिए हर दल अपनी अपनी जुगत लगा रहा है। लेकिन बिहार चुनाव में सियासत का असली रंग अब चढ़ने जा रहा है। एक तरफ तो बिहार चुनाव में सीएम योगी की एंट्री होने वाली है। एक तरफ राम की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ रोम की संस्कृति पर विश्वास करने वाले लोग हैं। वो सीएम योगी जो हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता है। आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं। वो सीएम योगी जो बीजेपी के स्टार प्रचारकों में टॉप पर आते हैं। और रहेंगे हिंदुस्तान में और गाएंगे पाकिस्तान का, तो उनको पाकिस्तान भेज ही देना चाहिए। वो सीएम योगी जिनका मॉडल आजकल पूरे देश में अपनाया जाता है। करने वाले को सरकारी को पता है कि उसने तो साहस किया, तो राम नाम सत्य है कि यात्रा उत्तर प्रदेश। वो सीएम योगी जिनके चुनावी नारे सियासत को सुलगा देते हैं। बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। सीएम योगी 20 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए उतर सकते हैं। जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सब जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। तो दूसरी तरफ सीएम योगी की बिहार में एंट्री से पहले बुर्के वाली महिला वोटरों पर सियासी जंग छिड़ गई है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र पर आंगनबाड़ी सेविकाएं बुर्का पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं की पहचान करेंगी। अब समाजवादी पार्टी ने बुर्के वाली महिलाओं की पहचान को मुद्दा बना दिया और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी ने दलील दी है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा बुर्का वाली महिलाओं की जांच का निर्देश नियमों के खिलाफ है। पार्टी कह रही है कि मतदान अधिकारी के पास सिर्फ आईडी चेक करने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने यह फैसला बीजेपी के दबाव में लिया है, जो एक विशेष संप्रदाय को निशाना बनाना चाहती है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और किसी की भी पहचान धर्म के नाम पे करना वो इस संविधान के भी खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग बन गया, भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। वैसे तो बुर्के वाली महिला वोटरों की जांच पर कांग्रेस से लेकर आरजेडी और एआईएमआईएम पहले ही विरोध जता चुके हैं, लेकिन अचानक से समाजवादी पार्टी का स्टैंड वाकई चौंकाने वाला है। समाजवादी पार्टी ने 2020 में बिहार का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन 2015 में 135 सीटों पर लड़ने के बावजूद उसका खाता नहीं खुला था। उसे सिर्फ 1.01% वोट हासिल हुए थे। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी का यह कदम अभी से 2027 के यूपी चुनावों की जमीन तैयार करने के लिए है? समाजवादी पार्टी हमेशा इस प्रकार के बातों को करके प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने का असफल प्रयास कर रही है। उनकी जमीन खिसक चुकी है, जनता ने उन्हें नकार दिया है।
कई बार नकार दिया है। 27 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिहार के चुनाव में बुर्के वाली महिला वोटर की जांच का मसला एसआईआर पर मचे हंगामे के बाद उठा है। एसआईआर पर विपक्ष के विरोध को बीजेपी ने घुसपैठिया वोटर को बचाने की कोशिश कहा है। अब बुर्के वाली वोटर की जांच के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध पर एक बार फिर ध्रुवीकरण के आरोपों वाली सियासत गरमा सकती है। समाजवादी पार्टी क्या पर्दे और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की पक्षधर है? आखिरकार इन्हें पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लगता है? मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। देखिए, किसी के भी धार्मिक मामलों में बेवजह नहीं उलझना चाहिए। सत्यापन करने की जो पुरानी प्रक्रिया है वो अपने आप में पुष्ट है, अच्छी है, और जो चुनाव आयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के लगातार अपने अधिकारों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इस तरीके के फिजूल के निर्णयों को वापस लेना चाहिए। अब जिस तरह से बिहार में बुर्का पॉलिटिक्स शुरू हुई है, यकीनन इसका जवाब सीएम योगी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जरूर देंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो सीएम योगी को बिहार में सैकड़ों सीटों को प्रभावित करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी की बिहार चुनाव में 20 से 25 रैलियां होने जा रही हैं। बिहार के दोनों चरणों के चुनावों को मिलाकर सीएम योगी की कम से कम 25 चुनावी सभाओं की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों के जरिए 100 से 150 विधानसभा सीटों के मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे। सीएम योगी यूपी से सटी सीटों के साथ साथ सीमांचल और मिथिलांचल में कई रैली करने जा रहे हैं। गोपालगंज, सारण, सीवान और वाल्मीकि नगर में योगी का गहरा प्रभाव माना जाता है, जहां वो सीधे रैलियां करेंगे। मुस्लिम बहुल सीमांचल की सीटें योगी की प्राथमिकता में हैं। उनकी फायर ब्रांड हिंदुत्व की छवि को इन इलाकों में हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने और ध्रुवीकरण को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी बिहार का असली रण अब शुरू होने वाला है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग है और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। आज तक ब्यूरो।